मेरे दोस्त, अगर आप लोग भी मेरी तरह फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि अभी मैं आपको 4 ऐसे अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है। और ये चारों के चारों अपडेट्स हर एक यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका समय भी काफी कम लगेगा। तो वो चारों के चारों अपडेट्स कौन कौन से हैं और कैसे ये काम करेगा और किस तरीके से सारे यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक लेकर के चलता हूं, यानी पीछे की ओर लेकर के चलता हूं। देखिए, अब तक क्या हो रहा है कि अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर क्रेड, भारत पे और भी काफी सारे यूपीआई ऐप्स आते हैं। अगर आप इन सारे ऐप का यूज करते हैं और ऑनलाइन कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, तो इन सारे सिचुएशन में आपसे यूपीआई पिन मांगा जाता है। और जब तक आप यूपीआई पिन इनपुट नहीं करते, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन इससे नुकसान क्या है, इसको समझते हैं। अगर हम कहीं भीड़ भाड़ इलाके में बैठे हुए हैं और वहां पर हमें यूपीआई पिन डालने की जरूरत पड़ जाती है, तो कोई थर्ड पर्सन ताक जहां करते रहता है कि कौन सा यूपीआई पिन डाला है, या फिर कोई भी आसानी से हमारा यूपीआई पिन गेस कर लेता है और ऐसे में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा हमें यूपीआई पिन याद रखने की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और यूपीआई पिन डालने के दौरान थोड़ा सा समय तो हमको लग ही जाता है। तो ये सारे पॉइंट से जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन अब तक यही हो रहा था। मतलब यूपीआई पिन डालने में समय भी लगता है, उसके बाद याद भी रखना होता है, इसके अलावा कोई गेस भी कर लेता है आसानी से, तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब नए अपडेट के अनुसार, यानी एनपीसीआई की ओर से जो नया अपडेट जारी किया गया है, इसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला है। यानी कि पेमेंट ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है, अब वो अलग होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से काम करेगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अब क्या होगा कि नए अपडेट की बात वैसे तो कहा गया है 8 अक्टूबर 2025 से ही ये लागू हो चुका है, लेकिन अभी आपको फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप में ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अगर आपको मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरे को अपडेट नहीं मिला, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको मिला है तो कहा यह गया है कि अगर अब आप लोग किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, तो उस सिचुएशन में अब आपको अपना इरिस यानी कि अपना आंख, पुतली का, या फिर अपने चेहरे को स्कैन करके, या फिर आप अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू, जी हाँ, फिंगरप्रिंट के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में जो लॉक अनलॉक सिस्टम लगाते हैं, इस तरीके से लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये लॉक है ना, इसको अनलॉक हम करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसी तरीके से अब आप लोग अपना फिंगर टच करवा करके पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना, किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं फिंगर ऐड करके, फिंगर टच करवा करके पेमेंट ना करूं, मैं अपना फेस दिखा करके करूं, तो जिस तरीके से आप अपने फोन को फेस दिखा करके अनलॉक करते हैं, उसी तरीके से आप फेस दिखा करके भी पेमेंट कर सकेंगे। ओके, तो यहां पर ये जो अपडेट है जो लाया जा रहा है, या फिर शायद कुछ ऐप्स में देखने को मिल भी रहा है, वैसे मेरे को नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर सुरक्षा की बात रखा गया है, मतलब कि जिस तरीके से यूपीआई पिन के थ्रू आप पेमेंट करते हैं ना, तो वहां पर जो सुरक्षा था अब तक, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा यहां पर बात कही गई है, देखने को आपको मिलेगा। आपका बैंक अकाउंट सेफ रहेगा, आपके बैंक में रखा बैलेंस भी सेफ रहेगा। तो अब आप लोग कमेंट ये करोगे कि मान लीजिए, अगर कई बार क्या होता है कि हम अपना जो फिंगर है, ठीक है ना, अपना भी ऐड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन में, और अपने घर में से किसी भी मेंबर का फिंगर ऐड करवा लेते हैं। ऐसे में मेरी अनुपस्थिति में क्या होता है कि हमारा मोबाइल फोन कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन अनलॉक करके उसको यूज कर सकता है। तो अब यहां पर आपके मन में ये भी कंफ्यूजन आया होगा कि अगर हम इस तरीके से ऐसा करेंगे, तो जिस तरीके से हम 1-2 पर्सन ऐड कर लेते हैं, फिंगर को 3 पर्सन भी ऐड कर लेते हैं मोबाइल फोन में लॉक अनलॉक करने के लिए, तो क्या उसी तरीके से वहां पर भी ऐड होगा? और अगर ऐसा होगा तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाएगा, पेमेंट कर पाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अभी नया नया फीचर आया हुआ है, ठीक है। इस फीचर को टेस्टिंग के तौर पर यूज किया जा रहा है किसी किसी ऐप में, आप चेक कर लीजिएगा। नावी ऐप में कहा गया है कि ये अपडेट आ चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पे क्या है कि इसमें एक लिमिट दी गई है कि अगर आप फेस के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आप 5000 रुपए तक ही ये काम कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन कर पाएंगे फेस के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू।
ठीक है। अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आपको फिंगर का या फेस का जो ऑप्शन है देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर दूसरा पॉइंट ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो यूपीआई पिन का ऑप्शन है वो परमानेंटली बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। आपको ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे यूपीआई पिन का तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको ये फेस आईडी का या फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है वो अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपको यूपीआई पिन डालना नहीं है, आप नहीं डालना चाहते, यूपीआई पिन के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपको इच्छा है कि हम फेस के थ्रू करें या फिंगरप्रिंट के थ्रू करें, तो भाई आप वो कर सकते हैं। 5,000 तक अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप, ठीक है ना, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपना फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना फेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फेस स्कैन करके या फिर फिंगर टच करके पेमेंट कर पाएंगे, फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। या फिर अगर आपको इच्छा है कि नहीं हमें यूपीआई पिन ही डालना है, तो आपको यूपीआई पिन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यूपीआई पिन के थ्रू भी कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी आप करते आ रहे हैं। अब यहां पर मैं आपका नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर दूं, वैसे आप इसको कंफ्यूजन भी कह सकते हैं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के मन में इस तरह के सवाल जरूर चल रहे होंगे कि ऐसे में तो फ्रॉड तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई भी अपना फिंगरप्रिंट या मेरा फिंगरप्रिंट कॉपी करके चोरी कर सकता है, ठीक है। एक बार कॉपी कर लेगा और फ्यूचर में बार बार उसी फिंगरप्रिंट को टच करवा करके हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, बैंक अकाउंट को हैक कर लेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप आधार कार्ड में अपना फिंगर ऐड करते हैं, जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो उस टाइम आपसे फिंगर लिया जाता है ना, तो वहां पर जो फिंगर आपका ऐड रहेगा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर फिंगर के आधार कार्ड के डाटा बेस पर ही यहाँ पर काम किया जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पर यूपीआई ऐप में अपना फिंगर ऐड करेंगे तो वहां पर फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। जिस तरीके से फर्स्ट टाइम आप अपने मोबाइल फोन में लॉक अनलॉक करने के लिए फिंगर को ऐड करते हैं ना, उसी तरीके से वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो रहेगा वो आपके आधार कार्ड के डाटा बेस पर रहेगा, यानी कि आपका अगर फिंगर है तो आपका फिंगर फर्स्ट टाइम वहां पर ऐड कर लिया जाएगा, ओके। और नेक्स्ट टाइम से जब आप पेमेंट करोगे ना, तो आधार कार्ड के डाटा बेस पर सत्यापित किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। मतलब कि आप जैसे ही फिंगर ऐड करोगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पर रखोगे ना, तो वो सबसे पहले वेरीफाई होगा कि यह वही पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था। अगर आप वही पर्सन हो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने किया है, तभी वो वेरिफिकेशन होगा और वेरीफाई होने के बाद आपका पेमेंट हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि ये आपके आधार कार्ड डाटाबेस पर काम करेगा, तो आधार कार्ड में जो डाटाबेस आपने सेव कर रखा है, जो आपने अपना फिंगर या फेस ऐड करवा रखा है, उसी वजह से, मतलब उसी डाटाबेस पर ये प्रोसेस काम करेगा। तो जब तक ये मैच नहीं करेगा दोनों, तब तक वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे में मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन अगर कोई तीसरा पर्सन यहां पर आकर के और आपके यूपीआई ऐप में थंब ऐड करता है, फेस अपना दिखाता है, तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, उसको वेरीफाई ही नहीं कर पाएगा सिस्टम, तो उस सिचुएशन में वो पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से आधार डेटाबेस पर काम करेगा, तो इससे ये माना जाता है कि यूपीआई पिन से ज्यादा ये सेफ और फास्ट रहेगा। मतलब पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यूपीआई पिन डालने वक्त हमें याद रखना पड़ता है, इसके अलावा यूपीआई पिन डालने में हमें थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन हम अपना फिंगर वहां पर ऐड करेंगे तो तुरंत के तुरंत पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप फिंगर ऐड करते हैं अपने मोबाइल फोन में, तो लॉक अनलॉक करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता आपके फिंगर को, तो अनलॉक नहीं होता है, तो वहां पर आपको पिन डालना पड़ता है। तो सेम उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको यूपीआई पिन का भी ऑप्शन मिलेगा। यूपीआई पिन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी कहा गया है कि जैसे अब तक क्या हो रहा था कि अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते थे तो वहां पर आपको एटीएम पिन की जरूरत पड़ती थी। जी हाँ, मतलब एटीएम पिन आपको याद रखना होता था। अगर आप एटीएम पिन याद नहीं रखते थे तो उस सिचुएशन में आप अपने एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाते थे एटीएम मशीन के थ्रू। लेकिन अब जो है नया अपडेट आने के बाद अब आप सिर्फ अपना फिंगरप्रिंट ऐड करके भी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। ये जल्दी ऑप्शन लाया जाएगा और किसी भी एटीएम मशीन में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप कार्ड वहां पर इंसर्ट करेंगे, आपको पिन डालने का ऑप्शन भी मिलेगा और साथ ही साथ आप अपना फिंगर भी वहां पर टच करवा करके स्क्रीन पर अपना पेमेंट ले सकेंगे, यानी रुपया निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से लाया जाएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है और सुरक्षा को मद्देनजर में रखते हुए ये सारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है, ये जो अपडेट है ना, हर एक यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा और इससे आपका काम और भी
सरल आसान हो जाएगा। देखिए अब तक क्या हो रहा था कि अगर हमें यूपीआई पिन सेट करना होता था तो हमें डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी या फिर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी, या फिर अगर हम यूपीआई पिन भूल जाते थे तो उस सिचुएशन में उसको रीसेट करने के लिए भी या तो एटीएम कार्ड का जरूरत पड़ता था वहां पर या फिर हमें आधार कार्ड का जरूरत पड़ता था। अब ऐसे में मान लीजिए अगर आधार कार्ड नंबर हम वहां पर डालते थे तो हमारे आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होता था उस पर हमें ओटीपी आता था और ओटीपी हम सबमिट करते थे, तो उस सिचुएशन में हम अपने जो पिन है यूपीआई पिन उसको रीसेट कर सकते थे या फिर सेट कर सकते थे। लेकिन अब नया अपडेट आने के बाद क्या होगा कि इस काम को भी आप सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए कर पाएंगे। जी हाँ, सिर्फ अपना फिंगर टच करवा करके मोबाइल के स्क्रीन पर फिंगर सेंसर पर अपने यूपीआई पिन को सेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भूल गए हैं तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो अपडेट है ना मेरे को सबसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन सारे अपडेट्स में से कौन सा अपडेट आपके लिए बेस्ट है या फिर सारे के सारे अपडेट आपको काफी अच्छे लगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या आपको यूपीआई ऐप में इस तरह का ऑप्शन यानी फिंगरप्रिंट का या फेस आईडी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।